लास्ट हमने ट्रांसपोर्ट में कैरेज वे और कर्व तक देखा था। आज हम आप देख सकते हो जैसे साइड डिस्टेंस को कंसिडरेशन में देखेंगे कि हमारी कितने टाइप की साइड डिस्टेंस होती है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन के परसेप्शन से देखा जाए, किसी भी एग्जाम से देखा जाए, किसी भी मतलब कोई भी छोटे से लेके गेट तक का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस में भी इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक से हम शुरू करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो चलते हैं। उससे पहले दिस इज अंशिता सिंह, वेलकम टू आवर चैनल बियॉन्ड डिग्रीज। सो लेट्स स्टार्ट विद साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे 3 तरीके की साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन होती है। पहली है SSD, सेकंड वन इज OSD एंड थर्ड वन इज ISD। तो बेसिकली इनकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कोई भी अगर आप फुल फॉर्म या कोई भी डेफिनेशन आप देखोगे तो उससे पता चल जाता है, नाम से ही पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहा है बेसिकली। तो आप ये देखो कि ये क्या कह रहा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नाम से समझ में आ रहा हो कि अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके की डिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो बहुत मजे मजे में और आराम आराम से बेसिक को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे मस्त। और ये है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अगर बात करें हम वेटेज की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का है। इसमें बेसिक्स, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर स्टार मार्क्स देने की बात की जाए तो इसको मैं 5 स्टार दूंगी, इसको 3 स्टार। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं मिलते, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन इसमें बने तो बहुत अच्छा है। और बेसिक्स को लेते हुए इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर स्टार मार्क्स देना हो तो आईएसडी को 1 स्टार देना बहुत ज़्यादा बहुत है। तो नाम से क्या कह रहा है, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर हम एक, ये हमारा कैरेज वे है, क्या है ये हमारा कैरेज वे। तो बेसिकली अगर हम कैरेज वे पे हमारा एक व्हीकल मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देखने के बाद अगर हमें ब्रेक लगाना है तो उससे हमारे कोलिजन ना हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट और एक गाड़ी का हमारा कोलिजन ना हो, उसको रोकने के लिए जो भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारी कार, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पे जाके हमें हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाए कि हम उसमें अपनी गाड़ी को स्टॉप कर सके। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, तो आम से पता चल रहा है अगर कोई लेन है, सामने वाला व्हीकल हमारा स्मॉल, ये वाले व्हीकल मान लो ए है और ये बी है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो ए के कंपेयर में कम है। तो हमारी ऑब्वियसली हमारा ये रहता है कि हम इसको ओवरटेक करें। तो हम किस स्पीड से या हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। तो पहले अब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन को लेती हूँ। तो अब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। तो अब हम एसएसडी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से, बहुत आराम आराम से मस्त मजे लेते हुए पढ़ेंगे। तो एसएसडी की देखो, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता के क्वेश्चन करा सकती हूँ, लेकिन मैं बेसिक से पूरा क्लियर करते हुए चलूंगी कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा अपने बेसिक्स के पास आए। बेसिक्स पे आएंगे तो हमारा क्वेश्चन भी, हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और हमारे क्वेश्चन भी इजीली बनेंगे। तो बेसिकली एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो अब हम देख रहे हैं एसएसडी। तो मैंने एसएसडी की डेफिनेशन लिख दी है। एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो डेफिनेशन क्या करता है, हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। देखो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेशन भी, मतलब डेफिनेशन के अंदर ही सब कुछ है, वो पूरा समझा देता है कि ये अच्छा है कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट। तो मान लो ये मेरा कैरेज वे है, मान लो ये मेरा कैरेज वे है और यहाँ पे एक हमारा ड्राइवर, ये हमारी कार चल रही है, तो यहाँ पे ड्राइवर बैठा होगा। तो इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट। तो अभी की हाइट होती है जिसको हमने मान लिया h, कैपिटल एस से मैं शो कर रही हूँ इसको। देखो मैंने इसको 1.2 मीटर आईआरसी का कहना है कि जो हाइट हम मानते हैं ड्राइवर की आई साइड की, जहाँ से वो देख सकता है, आईआरसी के द्वारा ये कहा गया है कि उस कैपिटल एच की वैल्यू 1.2 मीटर होगी। अब यहाँ मैं स्टार मार्क बना रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको इसको नोट करना है। देखो रिकॉर्डिंग फॉर्म में कोई भी क्लास करने का फायदा ये है कि आप जब समझ में नहीं आया फिर से बैक करो, फिर से समझो, फिर से आगे करो। तो ये जो एच, कैपिटल एच की वैल्यू है 1.2 मीटर होगी। स्टार मार्क से मैंने शो किया है इसको। तो ये जो 1.2 मीटर है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट होती है, ड्राइवर की हाइट कितनी होती है। आईआरसी के द्वारा क्या कहा गया है, मान लो हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट मैं कैप स्मॉल एस से शो कर रही हूँ और ये भी वैल्यू दी गई है, मैं इसे भी स्टार मार्क से शो कर रही हूँ। एच की वैल्यू 0.15 मीटर है। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है आईआरसी के द्वारा ये भी दिया गया है कि ये इसकी वैल्यू 0.15 मीटर होती है। दोनों स्टार मार्क दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में।
तो अब हमारा, मैं क्या कह रही थी कि इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक हाइट ऑफ अ ड्राइवर। तो किसी भी हाइट, मतलब ये जो एक स्पेसिफिक हाइट है, अगर ये नहीं गिवन है तो 1.2 मीटर ही मानना है, और अगर क्वेश्चन में गिवन तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक हाइट से वो अपने इस ऑब्जेक्ट को कितनी देर पे देख पा रहा है, किस डिस्टेंस पे देख पा रहा है, किस डिस्टेंस पे देख पा रहा है, और वो उस तरीके से ब्रेक अप्लाई कर रहा है कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, यहाँ पे आने से पहले, कोलिजन से पहले उसकी गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बिफोर कोलिजन से पहले, इस डिस्टेंस को हम ब्रेकिंग, सॉरी एसएसडी बोलेंगे। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एसएसडी से शो करेंगे। तो अब बेसिकली अगर हम एसएसडी की बात करें तो एसएसडी का जो डिस्टेंस है उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है लेग डिस्टेंस। अब आप कहोगे अरे अरे ये क्या है, तो अभी एसएसडी को हमने इस तरीके से पढ़ा भी, मैं बताऊंगी क्या होता है। तो लेग डिस्टेंस, इट इज द सम ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। अब हमारी ये बात हुई कि कोलिजन होने से पहले जो भी गाड़ी ने एक ब्रेक लगाकर डिस्टेंस कवर की, देखने के बाद ब्रेक लगाने तक, स्टॉप होने तक, कोलिजन को रोकने के लिए जो डिस्टेंस कवर की उसे हमने एसएसडी बोला। अब एसएसडी क्या होगा, एसएसडी विल बी द सम ऑफ लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या और लेग डिस्टेंस क्या है, हम इसकी बात करेंगे। उससे पहले एक बात, जैसे अब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, आप गाड़ी में बैठे हो, मस्त ड्राइव कर रहे हो, सामने से मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब आपने सोचा कि लेग डिस्टेंस में भी अब क्या होगा कि दो तरीके की टाइमिंग आएगी। लेग डिस्टेंस में क्या होता है कि दो तरीके का टाइमिंग आता है। उससे पहले हम डेफिनेशन से देखते हैं कि लेग डिस्टेंस क्या है और ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात की। एसएसडी क्या है, एसएसडी क्या है, सम है लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो बेसिकली एसएसडी जो है हमारा, दोनों डिस्टेंस जो लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, इनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इन दोनों का सम होता है। तो लेग डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो क्या कह रहा है कि इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल, एक व्हीकल के द्वारा कवर्ड की गई डिस्टेंस इन अ टोटल रिएक्शन टाइम। तो अब यहाँ पे अभी हम लेग डिस्टेंस को समझने चले थे, नया वर्ड क्या आ गया, टोटल रिएक्शन टाइम। तो अब हम समझेंगे कि टोटल रिएक्शन टाइम क्या है। तो मान लो एक व्हीकल जा रही है, एक व्हीकल जा रहा है, ये कैरेज वे है हमारा, और ये हमारा व्हीकल जा रहा है, सामने एक ऑब्जेक्ट आया। तो सामने जब ऑब्जेक्ट आया तो इसने सोचा, तो ये सोच रहा है कि मैं ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो जब तक उसने सोचा कि अच्छा ये व्हीकल को मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, तो जब तक उसने वो सोचा, उसको हम कहेंगे, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होता है परसेप्शन टाइम, एक हुआ परसेप्शन टाइम, और एक होता है हमारा, एक होता है हमारा परसेप्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम भी हमारा दो टाइप पार्ट में हो गया, एक परसेप्शन टाइम, एक हो गया हमारा ब्रेक रिएक्शन टाइम। तो बेसिकली अब इसने सोचा कि मैं ब्रेक लगाऊं कि ना लगाऊं, ये हमारा परसेप्शन टाइम होगा। ठीक है, जब तक इसने सोचा कि अब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, फिर हमारा सिग्नल ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने कहा कि हाँ अब ब्रेक लगाओ। तो अब हमने अपना पैर बढ़ा के ब्रेक लगाया। ब्रेक जब लगाया और इफेक्टिवली ब्रेक लगा, जब तक हमने ब्रेक लगाया, मतलब हमारे ब्रेन से सिग्नल आया और हमने ब्रेक लगाया, उस टाइम को हम ब्रेक रिएक्शन टाइम बोलेंगे। और जब हम सोच रहे थे कि ब्रेक ना लगाऊं या लगाऊं, ये परसेप्शन टाइम है। इस टोटल टाइम को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो भाई जब तक तुम सोच रहे थे ये गाड़ी इस प्लेस पे थी, मान लो ए पोजीशन पे थी, तब तक बी पोजीशन पे आ गई होगी, कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, अब इस पोजीशन पे आ गई। तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, इसको लेट से हम स्मॉल डी से शो कर देते हैं। तो भाई जब तक हम सोच रहे थे और हमारे ब्रेन से सिग्नल आया कि ब्रेक लगाओ, तो जब इतना सोचा हमने तो ये डिस्टेंस कुछ कवर्ड किया, इसको हमने किस डिस्टेंस से बोला, लेग डिस्टेंस। तो हमने इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया, लेग डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया, तो ऐसा नहीं है ब्रेक लगाते स्टॉप हो गई होगी गाड़ी, कुछ डिस्टेंस वो कवर्ड करके फिर जाके यहाँ पे स्टॉप होगी। तो यहाँ पे तो इसकी v होगी वेलोसिटी, यहाँ पे भी v वेलोसिटी होगी, हमने डिजाइन वेलोसिटी मानी है जिसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे v वेलोसिटी होगी, यहाँ पे v वेलोसिटी होगी। बट जब हमने गाड़ी को यहाँ पे ब्रेक लगाया कुछ डिस्टेंस के बाद, उसकी जो डिस्टेंस है, इस पोजीशन को हमने b माना है, कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे हमारा गाड़ी स्टॉप हो गई। इसी डिस्टेंस को क्या कह रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल फ्रॉम दैट इंस्टेंट। अब हमारे माइंड से आया सिग्नल कि हमें ब्रेक लगाना चाहिए, उस इंस्टेंट से जहाँ पे उसने बोला कि ब्रेक लगाओ, और इफेक्टिवली हमने ब्रेक लगाया और गाड़ी हमारी जाके स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई इसका मतलब हमारी वी क्या हो गई, जीरो हो गया। फिर से बता रही हूँ, एसएसडी सम है लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का, जिसमें लेग डिस्टेंस क्या होता है, टोटल रिएक्शन टाइम में हमारी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल रिएक्शन टाइम हमारा क्या होता है, हाँ आईआरसी के द्वारा टोटल रिएक्शन टाइम हमें दिया गया है 2.5 सेकेंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क बनाया, ये भी आप लिख लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा
कि टोटल रिएक्शन टाइम किसी किसी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, किसी किसी एग्जाम में न्यूमेरिकल में देते नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल रिएक्शन टाइम हमारा 2.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 2.5 सेकेंड है। अब ये दो टाइप का हो गया, एक परसेप्शन टाइम, एक ब्रेक टाइम, इन दोनों का सम हमारा 2.5 सेकेंड है। हमने ये माना है कि हम इतनी देर में सोचते हैं कि ब्रेक लगाएं या ना लगाएं, फिर ब्रेक हमने लगाया सॉरी ब्रेक हमने लगाया, और फिर ब्रेक लगाने के बाद हमारा यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस का काम आ गया कि अब हमने ब्रेक लगा दिया, फिर कुछ डिस्टेंस बाद हमारी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये दोनों जो डिस्टेंस हमने कवर की, इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं SSD। तो अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो देख चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो इसका फॉर्मूला है, हम वो क्या है अब उसको वो देखें। तो अभी आप ये देख सकते हो कि मैं ए पोजीशन से लेके, ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन था, तो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक हमारी वेलोसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आया, हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, क्योंकि हमने बस सोचा जिस वेलोसिटी से पहले थी एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस तक उसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो अभी टाइम क्या लगा हमारा टी है, तो हमने बचपन में भी पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, हमने v मान लिया, डिस्टेंस हमें निकालनी है तो हम इसको लेग डिस्टेंस LD से शो कर देते हैं। तो लेग डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टाइम, टाइम क्या हमारा 2.5 सेकंड जो IRC थ्रू गिवन है, तो वैसे भी v इंटू TR। अब v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और हमारी t की यूनिट क्या है, सेकंड्स, तो हमारा मीटर में LD आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, LD इज इक्वल्स टू v इंटू TR। यहाँ तो हमने लेग डिस्टेंस की फॉर्मूला निकाल लिया, लेग डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी। अब बारी आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने की। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए क्या है कि B पॉइंट पे, अब इसे C पोजीशन मान लेते हैं, तो B पोजीशन पे तो वेलोसिटी हमारी v थी, बट लेकिन अब ब्रेक लगाया तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो लेग डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तो v इंटू TR। अब हमारी बारी है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने की। तो बेसिकली ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल। तो अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हमें पता ही है कि एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी को कंसीडरेशन लिया, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ बॉडी। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बी पॉइंट से हम सी पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, व्हीकल का मास है m, वेलोसिटी है हमारी मान लो v स्क्वायर, इसको हमने मान लिया v पोजीशन है vb माइनस vc स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्क डन की कौन वर्क कर रहा है, गाड़ी है, गाड़ी को स्टॉप करने में सबसे ज्यादा वर्क किसका है, फ्रिक्शन का। तो हमने इसको कैपिटल F से शो किया, हमने इसको कैपिटल, ये जो फ्रिक्शन है हमारा, हमने इसको कैपिटल F से शो किया। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल पहले बार वर्क डन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि म्यू इंटू एन। म्यू क्या है हमारा, फ्रिक्शन। अब आप एक बात बताओ, पिछले ही हमने पार्ट में पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन कंसीडर में आएगा, तो ऑब्वियसली हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कंसीडर में आएगा, लेटरल फ्रिक्शन को हम यहाँ नहीं लेंगे। भाई अगर कर्व्ड पाथ पे होता तो हम लेटरल फ्रिक्शन को लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी कंसीडरेशन में, लॉन्गिट्यूडनल। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो म्यू एफ इंटू एन इंटू एल। अब ये हमारा, मैं इसको 0 कर दूं, हाँ भाई 0 कर दो, क्योंकि वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, क्योंकि गाड़ी स्टॉप हो गई है। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब म्यू फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा न्यू इंटू एन पढ़ा है, एन की वैल्यू क्या होती है, जितना हमारा कार का नीचे वेट लग रहा है, वेट उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो वेट क्या हो जाएगा mg, w इज इक्वल्स टू mg। तो मैं यहाँ पुट कर दूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी फ्रिक्शन इंटू एम जी इंटू एल, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो m से m कैंसिल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि v स्क्वायर अपॉन 2gf इज इक्वल्स टू एल, यहाँ से एक वैल्यू आ गई हमारी। तो अब मैं ये L भी निकाल चुकी हूँ, ये भी पता है, तो मेरे को SSD का फॉर्मूला पता चल गया। तो SSD फॉर्मूला क्या था, SSD वाज इक्वल्स टू लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, जिसमें लेग डिस्टेंस क्या है v इंटू TR प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या निकाला है हमने, v स्क्वायर अपॉन 2gf। तो यहाँ पे आप यूनिट को कंसीडर में रखिएगा, तो ये हमारा v क्या है, मीटर पर सेकंड में, पर क्वेश्चंस में हमें किलोमीटर पर आवर में देते हैं। तो आप बोलोगे कि मैं बार बार क्यों चेंज करूँ, किलोमीटर पर आवर में क्यों चेंज करना है, इससे अच्छा आप मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला दे दो जिसमें किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, तो हम उसमें पुट कर देंगे। तो भाई किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं,
तो बात हुई कि किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिसमें किलोमीटर पर आवर में होगा। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, आप यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एस एस डी इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ नहीं, इसको तो 0.278, तो ये हो जाएगा 0.278 कैपिटल वी। अब हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर स्मॉल वी बना रही हूँ तो मीटर पर सेकंड में लेंगे, और कैपिटल वी अगर ले रही हूँ तो किलोमीटर पर आवर में लेंगे। स्मॉल वी है तो मीटर पर सेकंड में, और कैपिटल वी है तो किलोमीटर पर आवर में। वी इंटू टी आर प्लस हमारे यहाँ क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे भाई जी कहाँ चला गया, जी कहाँ चला गया। तो जिस तरीके से मैंने मीटर पर सेकंड में उसको चेंज किया था, उसी में मैंने 9.81 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली फॉर्मूला रख दिया। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू रखो, और वी स्क्वायर जो हमें गिवन होगा, रिएक्शन टाइम हमें पता ही है, तो वो सब वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली एस एस डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे वी की जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। अब जिसने स्टार्टिंग से सुना होगा वो बताएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना है कि फ्रिक्शन की यूनिट क्या है, यूनिट क्या है फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन की यूनिट यूनिटलेस है, यूनिटलेस है यहाँ पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को पॉज करे और पहले बताए कि फ्रिक्शन की यूनिट क्या थी, उसी से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। तो ये सब बातें जो मैंने भी बताई है, मैं चाहती तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला स्टार्टिंग बता सकती थी, लेकिन मैंने पूरा बेसिक से समझाया है कि हम ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, और ये किस तरीके से वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। तो ये हमारा एस एस डी का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ और बातें करते हैं, अब इसको कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। चलो, तो अभी हमने एसएसडी का ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ना हमें ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे देते हैं, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी समझ लो, एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखो, ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमारा फ्रिक्शन का दोस्त है। तो भाई जब अगर फॉर्मूले में हमें या क्वेश्चंस में ब्रेकिंग फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग एफिशिएंसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी, कुछ नहीं करेंगे, पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। और हम ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर क्वेश्चंस में दिया है, क्वेश्चन में अगर गिवन है हमें, तो हमें उसे फ्रिक्शन के संग मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमारी बात आती है, हम कुछ और लेके चलते हैं। चलो, अगर आपसे पूछूं कि मोशन की इक्वेशन पता है, तो पता है भाई, मोशन की थर्ड इक्वेशन पता है तो पता होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये पता है आप लोगों को। हाँ, तो आप कहोगे हाँ भाई पता है। तो अब इसमें हम उसी कंसीडर पे बात कर रहे हैं कि हमारा जब स्टॉप, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, बी पॉइंट को ले रहे हैं और हम यहाँ पे सी पॉइंट को ले रहे हैं, जहाँ पे वी वेलोसिटी थी, और ब्रेक लगाने के बाद हमारी गाड़ी पे यहाँ पे वी था और यहाँ पे भी वी था यूनिफॉर्म, पर यहाँ पे ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी हमारी स्टॉप हो गई थी, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो मैं इसे 0 कर दूं। ठीक है, अब माइनस, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2as आया। अब यहाँ पे मैं अगर पूछूं कि नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है, कि नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी v है, कुछ वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद 0 हो गई, वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डी एक्सलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये सिंबल किसको शो कर रहा है, पहली बात तो ये हमारा सिंबल रिटार्डेशन को शो कर रहा है। ओके ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे तो क्या ही बताया, क्या मजा आया, कुछ भी नहीं। फिर अब हमें अगर यहाँ से, तो आप ये बताओ, ये जो एस डिस्टेंस यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ये क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। और हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस का, क्या था, वी स्क्वायर। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला लेके आते हैं, तो हमने कन्वर्ट कर लिया था, क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 2gf। करेक्ट, यही फॉर्मूला आया था हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ ये निकाला था अभी एनर्जी कंजर्वेशन से, और एक यहाँ से निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, एस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। करेक्ट, तो 2 इंटू ए आ रहा है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। तो अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली क्या है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि a इज इक्वल्स टू जी एफ। करेक्ट, तो कभी कभी अब अगर इक्वेशन पूछ चुका है कि f की वैल्यू वेरी कितनी में करती है, क्या रेंज में वेरी करती है, तो हमें बताया कि f की वैल्यू 0.15 से लेके 0.40 में वेरी करती है, 0.15 से लेके 0.40 में वेरी करती है तो f की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि a की वैल्यू क्या वेरी करेगी, a की वैल्यू अगर किस में वेरी करे, तो भाई कुछ नहीं, हमें g पता है, 9.81 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों साइड 9.81 का मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू जो है 3.43, a की वैल्यू अगर पूछेगा तो a की वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, g का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे g, सॉरी f की वैल्यू को जब g से मल्टीप्लाई करेंगे, g की वैल्यू क्या है 9.8, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3.43, और हमारा आएगा 3.93।
हमारी वैल्यू इन दोनों में वेरी करती है, तो ए का जो वैल्यू है वो इन दोनों के संग वेरी करता है। हाँ, तो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आप पूछ लेता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे ए की बात की, अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है ऐसे कि फाइंड द स्टॉप SSD, फाइंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक और टू लेन ट्रैफिक। तो अब किस तरीके से वेरी करता है हम अब इसको ये देखेंगे। तो मैं बता रही थी ना कि SSD के कुछ पूछ लेता है, SSD तो हमने देख लिया, लेकिन अब फॉर्मूला आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि फॉर सिंगल वन वे ट्रैफिक बताओ, या फिर फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक बताओ, या फिर फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए बताओ कि SSD की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे कि सिंगल लेन है और वन वे ट्रैफिक है। तो देखो ये सिंगल लेन है और वन वे ट्रैफिक है। मान लो ये मेरा कार है, ये कार जा रही है, मान लो ऐसे किस वेलोसिटी से जा रही है v। तो क्या इसमें अब इधर से जो कार आनी चाहिए, क्या इधर से कोई कार आने की एंट्री है? नहीं। तो जब ये कार आने की एंट्री नहीं है, तो ये हमेशा किसको देख के अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बनाएगा? ये ऑब्जेक्ट को देख के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बनाएगा। तो इस केस में हमारा SSD विल बी इक्वल्स टू SSD। हम जो भी नॉर्मल SSD निकालेंगे ये उस केस में हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस केस में बात करूं कि फॉर से, तो अब इसमें हमें क्या बात करना है, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। तो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, तो एक गाड़ी इधर से जा रही है, क्या पता इधर से भी कार आ रही हो, तो क्या हो सकता है कि जब इस वाली गाड़ी ने इसको देखा तो भी वो स्टॉप करना चाहिए, ये वाली गाड़ी जब देखेगी तो भी वो स्टॉप चाहिए। तो ये मान लो इसकी कुछ डिस्टेंस हो गई, यहाँ तक ये स्टॉप करना चाहती है, तो ये SSD 1, और ये वाली कुछ गाड़ी स्टॉप करना चाहेगी तो इसको बोलेंगे SSD 2। तो यहाँ पे जो केस हो जाएगा हमारा टोटल SSD क्या हो जाएगा, SSD 1 प्लस SSD 2। पर अगर मान लो यहाँ पे, तो अगर मान लो मैंने मान लिया VA है और VB है, तो SSD 1 प्लस SSD 2। पर अगर मैं एक स्पेशल केस ले लूँ कि VA विल बी इक्वल्स टू VB, दोनों की वेलोसिटी हमने सेम एज्यूम की है, मान लो इनकी दोनों की वेलोसिटी कुछ सेम है, क्वेश्चन में एक ही वेलोसिटी दे रखी होगी, तो मान लेंगे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा उसमें SSD टोटल क्या हो जाएगा, SSD टोटल विल बी इक्वल्स टू SSD प्लस SSD। करेक्ट। तो यहाँ से हमने एक केस में दो केस पढ़ लिए कि अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो क्या केस होगा, और अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या केस होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि फॉर टू लेन, तो क्या हो जाएगा, टू लेन भी है हमारी और टू वे ट्रैफिक भी है, टू वे ट्रैफिक है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें रटना नहीं है, आपको बस ये कंडीशन समझनी है, और आप खुद इस तरीके से आप लेन बना सकते हो। लेन बनाया, मैं बीच में डैश डैश कर देती हूँ क्योंकि ये टू लेन है, तो टू लेन है तो एक गाड़ी यहाँ से जा रही होगी, एक गाड़ी यहाँ से जा रही होगी, तो भाई ये यहाँ से जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट को देख के करेगी। अगर ये गाड़ी यहाँ पे ब्रेक लगा रही है या ये गाड़ी कुछ भी कर रही है तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और ना इसका, अगर ये कुछ कर रहा है तो ना इससे कुछ इसका लेना देना। तो इस केस में SSD क्या हो जाएगा, SSD विल बी इक्वल्स टू SSD। तो आपको केस रटने की जरूरत नहीं है, आप बस केस को देखो, समझो, डायग्राम बनाओ, और आप सोचो कि क्या वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, और इंटरफेयर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। इन दोनों चीजों को समझकर आपको केस में SSD निकालना है। तो अभी हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के हमारी गाड़ी को जितना डिस्टेंस चाहिए उस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, उसे हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोला था। वो डिपेंड करता है दो चीज पर, जो है कि लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब लेग डिस्टेंस में क्या था कि हमारे टोटल रिएक्शन टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर गए, और ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या था कि हमने ब्रेक लगाया तब से जीरो जब तक वेलोसिटी हुई उस डिस्टेंस को हमने कितना कवर किया, वो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस था। इन दोनों को सम करके हमने वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला हमें मीटर पर सेकंड में भी पता है, किलोमीटर पर आवर में भी पता है। मैं चाहूंगी कि एक बार वीडियो फिर से आप बैक करके फिर से आप देखें और समझें कि हमने क्या पढ़ा है, और आगे के में हम जो क्वेश्चन है इस पे SSD का वो करेंगे, और शायद एक केस और रह रहा है जिसमें हम ग्रेडियंट लेके आएंगे कि ग्रेडियंट की वजह से इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।